कभी कभी ब्रह्मांड आपकी जिंदगी से कुछ छीनता नहीं, वह केवल चुप हो जाता है और इंसान उस खामोशी को सजा समझ बैठता है। सोचिए, अगर आज आपकी सारी शिकायतें सच साबित हो जाएं और ब्रह्मांड स्वयं आपके सामने खड़ा होकर केवल एक ही सवाल पूछे, जो तुम्हारे पास था उसका तुमने किया क्या, तो क्या आपके पास कोई उत्तर होगा या फिर आपकी आंखें झुक जाएंगी? अजीब बात है, हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यह सोचते रहते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, किस्मत ने साथ नहीं दिया, लोग बदल गए, समय खराब था, अवसर नहीं मिला। लेकिन बहुत कम लोग रुककर यह पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड हमें दंड नहीं देता, बल्कि हमारी अपनी एक गलती धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का भविष्य लिख देती है। यही वह गलती है जिसे कोई अदालत अपराध नहीं मानती, कोई कानून नहीं पकड़ता, कोई समाचार नहीं दिखाता, लेकिन इसकी सजा सबसे लंबी होती है। यह सजा बाहर नहीं मिलती, भीतर मिलती है, और भीतर मिली हुई सजा का कोई अंत नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग बहुत कम होते हुए भी शांत दिखाई देते हैं? क्या सचमुच फर्क पैसों का है, परिस्थितियों का है, या फिर किसी ऐसी अनदेखी भूल का जिसे हम हर सुबह दोहराते हैं और हर रात भूल जाते हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसे वृक्ष की जो हर साल फल दे सकता था। उसकी जड़ें मजबूत थी, मिट्टी उपजाऊ थी, बारिश भी समय पर हुई, लेकिन उसने कभी अपनी शाखाओं को सूरज की ओर फैलाया ही नहीं। साल बीतते गए, लोग कहते रहे इस पेड़ की किस्मत खराब है, पर सच यह था उसकी किस्मत नहीं, उसका निर्णय कमजोर था। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम अक्सर परिणामों पर रोते हैं, जबकि हमारी सबसे बड़ी हार उस दिन हो जाती है जिस दिन हम अपने ही भीतर छिपी हुई संभावना से नजरें चुरा लेते। याद रखिए, ब्रह्मांड अवसर छीनने नहीं आता, वो केवल यह देखता है कि जो अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है तुम उसकी तरफ देखते भी हो या नहीं। और यहीं से वह गलती जन्म लेती है जिसकी कीमत इंसान पूरी उम्र चुकाता रहता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर असफलता के बाद और मजबूत हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग एक छोटी सी ठोकर के बाद वर्षों तक वहीं खड़े रह जाते हैं। क्या कारण है? क्या उनके दुख अलग थे? नहीं, फर्क केवल इतना था कि पहले व्यक्ति ने दर्द को संदेश समझा, दूसरे ने उसे अपनी पहचान बना लिया। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। हम अपने अनुभवों को सच मान लेते हैं। अगर किसी ने एक बार धोखा दिया, हम मान लेते हैं कि दुनिया भरोसे लायक नहीं। अगर एक सपना टूट गया, हम मान लेते हैं कि हमारे लिए सपने बने ही नहीं। अगर कुछ साल कठिन निकल गए, हम मान लेते हैं कि पूरी जिंदगी कठिन ही रहेगी। और धीरे धीरे हम अपने भाग्य से नहीं हारते, हम अपनी बनाई हुई कहानी से हार जाते। जरा सोचिए, अगर एक नदी पहाड़ से टकराकर यही तय कर ले कि अब आगे रास्ता नहीं है, तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं, वह इसलिए पहुंचती है क्योंकि वह चट्टान को दुश्मन नहीं मानती, रास्ते का हिस्सा मानती। लेकिन इंसान, वह पहली चट्टान को ही अंतिम सत्य घोषित कर देता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे, लेकिन मन ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है? ये आवाज आपकी नहीं है, ये उन अधूरे डर की आवाज है जिन्हें आपने सालों से अपने भीतर जगह दे रखी है। और सबसे विचित्र बात जानते हैं, ब्रह्मांड कभी उन डरों को आपके भीतर नहीं डालता, उन्हें आप स्वयं हर दिन पानी देते हैं। हर बार जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, हर बार जब आप अपने पुराने घावों को बार बार याद करते हैं, हर बार जब आप अपनी क्षमता से पहले अपनी कमजोरी गिनते हैं, उसी क्षण आप उस एक गलती को दोहरा रहे होते हैं जिसकी कीमत धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाती है। लेकिन ठहरिए, अगर यही पूरी सच्चाई होती तो शायद समाधान बहुत आसान होता। असल रहस्य तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि वह गलती केवल डरना नहीं है, वह केवल हार मान लेना भी नहीं है। उससे कहीं गहरी एक ऐसी आदत है जिसे लगभग हर इंसान अपनी सबसे बड़ी समझदारी समझकर निभाता है, और वही आदत धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल देती है। सोचिए, अगर कोई आपको जहर एक ही बार दे तो शायद शरीर लड़ ले, लेकिन अगर हर दिन एक बूंद मिले तो एक दिन वही बूंदें जीवन का अंत कर देती है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है।
आपने कभी गौर किया है कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी किसी एक बड़े हादसे से शुरू नहीं होती, वह शुरू होती है उन छोटे छोटे समझौतों से जिन्हें हम सामान्य मान लेते हैं। एक दिन हम अपने सपनों से समझौता करते हैं, दूसरे दिन अपने समय से, तीसरे दिन अपने आत्मसम्मान से। फिर धीरे धीरे ये समझौते हमारी आदत बन जाते हैं, और जब आदतें बदल जाती हैं तब इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत बदल गई है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलटी होती है। किस्मत ने नहीं, उसके रोज के छोटे फैसलों ने उसका भविष्य लिख दिया होता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड कभी हमें दंड देने नहीं आता, वह केवल हमारे हर छोटे निर्णय का परिणाम हमारे सामने रख देता है। जैसे खेत में जो बीज बोया गया हो, मौसम बदलने पर वही अंकुर बनकर लौटता है। खेत किसान को सजा नहीं देता, वह केवल वही लौटाता है जो उसके भीतर डाला गया था। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। प्रश्न यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, प्रश्न यह है कि आपने अपने भीतर क्या बोया। डर या विश्वास, शिकायत या प्रयास, प्रतीक्षा या कर्म। और शायद यही वह प्रश्न है जिससे अधिकांश लोग पूरी उम्र बचते रहते हैं। जरा अपने जीवन का एक साधारण सा दिन याद कीजिए। सुबह आंख खुलते ही मन में कितने विचार आते हैं। कितनी बार हम बिना कारण किसी चिंता में उलझ जाते हैं। कितनी बार हम दिन शुरू होने से पहले ही थक जाते हैं। बाहर कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन भीतर जैसे कोई लगातार शोर मचा रहा होता है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? ऐसा लगता है जैसे मन कभी वर्तमान में रहना ही नहीं चाहता। या तो वह बीते हुए कल की गलती ढूंढता रहता है, या आने वाले कल का डर। वर्तमान, जहां जीवन सचमुच घट रहा है, वहां वह टिकता ही नहीं। और यही वह एक गलती जन्म लेती है जिसकी कीमत इंसान पूरी उम्र चुकाता है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान खो देता है, वह धीरे धीरे अपना जीवन खो देता है। भविष्य कभी आता नहीं, अतीत कभी लौटता नहीं, और वर्तमान हम स्वयं छोड़ देते हैं। फिर हम कहते हैं मेरे पास जीने का समय ही नहीं मिला। लेकिन समय ने तो हर दिन 24 घंटे दिए थे, हमने उन्हें कहां खो दिया। एक बार एक बूढ़ा माली अपने बगीचे में काम कर रहा था। उसका पड़ोसी अक्सर उसे देखकर हंसता था। वह कहता, तुम इतनी मेहनत उन पेड़ों पर क्यों करते हो जिनके सारे फल शायद तुम खा भी नहीं पाओगे। बूढ़ा मुस्कुरा देता। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कई वर्ष बीत गए। वही पड़ोसी एक दिन उस बगीचे से गुजरा। चारों ओर छाया थी, पक्षियों का मधुर स्वर था, बच्चे उन पेड़ों के नीचे खेल रहे थे, राहगीर फल तोड़कर खा रहे थे। तब बूढ़े ने केवल एक वाक्य कहा, मैंने पेड़ अपने लिए नहीं लगाए थे, मैंने इसलिए लगाए थे कि मेरा आज किसी और का कल बन सके। उस दिन पड़ोसी पहली बार समझ पाया कि जो व्यक्ति केवल आज के लाभ के लिए जीता है, वह जीवन का सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उस इंसान का साथ देता है जो परिणाम से पहले बीज बोने की हिम्मत रखता है। यही एक और गहरी बात छिपी है। हम में से अधिकांश लोग परिणामों के प्रेमी हैं, प्रक्रियाओं के नहीं। हमें सफलता चाहिए लेकिन सीखने का धैर्य नहीं। हमें सम्मान चाहिए लेकिन चरित्र बनाने का साहस नहीं। हमें शांति चाहिए लेकिन अपने मन का सामना करने की इच्छा नहीं। क्या आपने ध्यान दिया कि हम अक्सर उस मंजिल की कल्पना करते हैं जिसके रास्ते पर चलने से डरते हैं? यही विरोधाभास हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और फिर हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि जीवन केवल इच्छाओं से नहीं बदलता है, जीवन उन आदतों से बदलता है जिन्हें कोई देख भी नहीं रहा होता। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी प्रार्थनाएं कम सुनता है, आपके दैनिक कर्म अधिक देखता है। यही कारण है कि कई बार दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन उनकी मंजिल बिल्कुल अलग होती है। एक हर कठिनाई को शिक्षक मानता है, दूसरा हर कठिनाई को शत्रु। एक हर असफलता के बाद स्वयं से पूछता है, मुझे क्या सीखना है? दूसरा दुनिया से पूछता है, मेरे साथी क्यों? और यहीं से दोनों की दिशा अलग हो जाती है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर का संसार बदल जाता है। और जब भीतर बदलता है तभी बाहर का अनुभव बदलने लगता है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न है जो शायद आपने कभी स्वयं से नहीं पूछा होगा। अगर ब्रह्मांड सचमुच किसी को दंड नहीं देता,
तो फिर कुछ लोग बार बार एक जैसी तकलीफों में क्यों फंस जाते हैं? क्यों एक ही प्रकार के रिश्ते टूटते हैं? क्यों एक जैसी निराशाएं बार बार लौटती हैं? क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई ऐसा नियम काम कर रहा है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब बात केवल हमारी आदतों की नहीं रहेगी। अब बात उस अदृश्य दर्पण की होगी जिसमें ब्रह्मांड हर दिन हमें हमारा ही चेहरा दिखाता है, लेकिन हम समझते हैं कि दोष दुनिया का है। और जब इंसान उस दर्पण को पहचान लेता है, तभी पहली बार उसे समझ आता है कि उसकी सबसे महंगी गलती क्या थी। और उससे भी बड़ा रहस्य यह कि वह गलती आज भी हर दिन दोहराई जा रही है। यहीं पर ब्रह्मांड का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा नियम काम करना शुरू करता है। यह नियम किसी धर्म की किताब में बंद नहीं है, न किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर की दीवारों पर लिखा हुआ है। यह हर सुबह उगते हुए सूरज में दिखाई देता है, हर बहती हुई नदी में सुनाई देता है, और हर उस वृक्ष में जीवित है जो बिना शिकायत के वर्षों तक खड़ा रहता है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर कर देती है। लेकिन इंसान, वह हर चीज तुरंत चाहता है। तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत प्रेम, तुरंत परिणाम। और जब परिणाम देर से आते हैं तो वह सोचता है कि ब्रह्मांड उसके खिलाफ हो गया है। जबकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कभी किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता, वह केवल नियमों के पक्ष में होता है। जैसे आग किसी अच्छे या बुरे इंसान में फर्क नहीं करती, जो हाथ डालेगा वह जलेगा। उसी तरह जीवन भी किसी का पक्ष नहीं लेता। जो अपने भीतर भ्रम बोएगा वह भ्रम ही काटेगा, जो धैर्य बोएगा वही स्थिरता पाएगा, और जो हर दिन स्वयं से झूठ बोलेगा वह एक दिन पूरी दुनिया के बीच खड़ा होकर भी अपने ही सत्य से अनजान रह जाएगा। यही वह क्षण होता है जहां इंसान समझता है कि शायद उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि वास्तव में उसने वर्षों पहले अपने ही जीवन के विरुद्ध एक निर्णय ले लिया था। अब जरा अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे तब आपके भीतर कितने सपने थे? आपको लगता था कि एक दिन आप कुछ अलग करेंगे, दुनिया आपको पहचानेगी। आप निडर थे, गिरते थे, फिर उठ जाते थे। कोई आपको मूर्ख कह देता था तो अगले ही पल आप फिर खेलने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों की राय आपकी पहचान बन गई। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने कहा इतना बड़ा मत सोचो, किसी ने कहा जिंदगी समझौते का नाम है। और सबसे दुखद बात यह नहीं थी कि उन्होंने यह बातें कही, सबसे दुखद बात यह थी कि एक दिन आपने उन बातों पर विश्वास कर लिया। उसी दिन आपकी हार शुरू हुई, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वह बनती है उन वाक्यों से जिन्हें हम वर्षों तक अपने मन में दोहराते रहते हैं। धीरे धीरे वे वाक्य हमारी आवाज बन जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यह हमारी सोच है, जबकि सच यह होता है कि हम किसी और के डर को अपने भाग्य की भाषा बना चुके होते हैं। सोचिए, यदि एक साफ दर्पण पर हर दिन थोड़ी थोड़ी धूल जमती रहे तो क्या एक दिन वह चेहरा दिखा पाएगा? नहीं, दर्पण खराब नहीं हुआ, केवल धूल बढ़ती गई। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जन्म के समय वह निर्मल होता है, फिर उस पर तुलना की धूल जमती है, असफलताओं की धूल जमती है, अपमान की धूल जमती है, अधूरी इच्छाओं की धूल जमती है, और एक दिन हम अपने ही वास्तविक स्वरूप को देखना बंद कर देते हैं। तब हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, हम भाग्यहीन हैं, हम अकेले हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है, या फिर केवल हमारे मन का दर्पण धुंधला हो चुका है? अगर आज सब कुछ रुक जाए, आपकी नौकरी, आपकी पहचान, आपका नाम, आपके रिश्ते, तो क्या आप स्वयं को पहचान पाएंगे? या आपको पहली बार महसूस होगा कि आपने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को संवारने में बिताई और भीतर का घर कभी देखा ही नहीं? याद रखिए, जिस दिन इंसान स्वयं को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देता है, उसी दिन वह अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देता है। और शायद यही वो गलती है जिसकी कीमत सबसे अधिक चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह गलती एक दिन में नहीं मारती, यह धीरे धीरे आपकी हिम्मत छीनती है, फिर आपकी जिज्ञासा, फिर आपकी मुस्कान, फिर आपके सपने, और अंत में आपका विश्वास। सबसे विचित्र बात यह है कि यह सब होते हुए भी बाहर से आपकी जिंदगी सामान्य दिखाई देती है।
आप काम पर जाते हैं, लोगों से हंसकर मिलते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन हर दिन थोड़ा और बड़ा होता जाता है। क्या आपने भी कभी भीड़ के बीच अचानक यह महसूस किया है कि कोई आपको सच में समझता ही नहीं? क्या आपने कभी बिना किसी कारण रात में बेचैनी महसूस की है? अगर हां, तो हो सकता है यह जीवन की समस्या नहीं, बल्कि आपके भीतर का वह मौन हो जो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है, वह शायद इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अभी तक हमने केवल उस गलती को समझा है जो इंसान करता है। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मांड उसे रोकता क्यों नहीं? अगर यह भूल इतनी महंगी है, तो कोई संकेत क्यों नहीं मिलता? मिलता है, हर दिन मिलता है, लेकिन हम उसे संकेत नहीं, संयोग समझकर आगे बढ़ जाते हैं। और यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वो फुसफुसाता है, वो घटनाओं के माध्यम से बोलता है, वो लोगों के माध्यम से बोलता है, वो बार बार दोहराई जाने वाली परिस्थितियों के माध्यम से बोलता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल शोर सुनने का आदी हो जाए, वह फुसफुसाहट कैसे सुनेगा? और शायद इसी प्रश्न का उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि अब हम उस संकेत को पहचानने वाले हैं जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी देखकर भी कभी समझ नहीं पाते। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल घाटी में खड़े, आपने पूरी ताकत से पुकारा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ क्षणों बाद वही आवाज लौट कर आई, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? आपने फिर कहा, मुझे कोई समझता नहीं, और घाटी ने वही लौटा दिया, कोई समझता नहीं, समझता नहीं। अब जरा सोचिए, अगर उसी घाटी में आप कहते मैं फिर से शुरुआत करूंगा, तो क्या लौट कर आता? बिल्कुल वही। प्रकृति का यही नियम है, वह आपकी आवाज को बदलती नहीं, उसे लौटाती है। ब्रह्मांड भी ठीक ऐसा ही करता है। वह आपके विचारों को सुनकर तुरंत पुरस्कार या दंड नहीं देता, वह केवल उन्हें बढ़ाकर आपके जीवन में वापस भेज देता है। इसलिए जो व्यक्ति हर दिन भय सोचता है, उसे हर दिशा में खतरे दिखाई देने लगते हैं। जो हर दिन अपमान को याद करता है, उसे हर नया रिश्ता भी संदेह से भरा लगता है। और जो हर दिन अपने भीतर आशा को जीवित रखता है, उसे अंधेरे रास्तों में भी कहीं ना कहीं रोशनी दिखाई दे जाती है। बाहर की दुनिया उतनी नहीं बदलती जितनी हमारे भीतर की दृष्टि बदल जाती है, और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है, उसी दिन जीवन का अर्थ भी बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन यही एक ऐसी बात है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या बाहर है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना, कोई असफलता। जबकि वास्तविकता यह है कि बाहर की घटनाएं केवल भीतर छिपे हुए सत्य को सामने लाती हैं। यदि किसी पात्र में स्वच्छ जल भरा हो और उसे हिलाया जाए, तो बाहर स्वच्छ जल ही निकलेगा। यदि उसी पात्र में कीचड़ हो, तो हिलाने पर कीचड़ ही बाहर आएगी। पात्र को हिलाने वाला दोषी नहीं है, उसने तो केवल यह दिखाया कि भीतर क्या भरा था। जीवन भी हमें इसी तरह हिलाता है, कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी विश्वासघात से, कभी किसी नुकसान से, कभी किसी असफलता से। और तब जो हमारे भीतर वर्षों से दबा हुआ था, वो बाहर आ जाता है। हम क्रोध में भर जाते हैं, भय से कांपने लगते हैं, ईर्ष्या में जलने लगते हैं, या पूरी तरह टूट जाते हैं। तब हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं जिसने हमें हिलाया। लेकिन क्या वह वास्तव में कारण था, या वह केवल एक दर्पण था जिसने हमें हमारी ही स्थिति दिखा दी? क्या आपने ध्यान दिया है कि एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के जीवन में दो बिल्कुल अलग परिणाम लेकर आती है? एक व्यक्ति नौकरी खो देता है और नया जीवन शुरू कर देता है। दूसरा वही नौकरी खोकर वर्षों तक स्वयं पर दया करता रहता है। एक व्यक्ति का रिश्ता टूटता है और वह पहले से अधिक परिपक्व बन जाता है। दूसरा उसी दर्द को अपनी पहचान बना लेता है। घटना एक जैसी थी, ब्रह्मांड भी वही था, समय भी वही था, फिर परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि जीवन हमें घटनाओं से नहीं तोड़ता, जीवन हमें हमारी व्याख्या से तोड़ता है। जिस अर्थ को हम किसी घटना को देते हैं, वही अर्थ धीरे धीरे हमारी पूरी पहचान बन जाता है। और यही वह अदृश्य गलती है जिसे लगभग हर इंसान बार बार दोहराता है। वह घटनाओं को अंतिम सत्य मान लेता है, जबकि वह केवल एक अध्याय होती है, पूरी कहानी नहीं। याद रखिए,
जीवन का सबसे भारी बोझ दुख नहीं होता, बल्कि दुख को अपनी पहचान बना लेना होता है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों बाद भी एक पुराने अपमान को अपने भीतर जीवित रखते हैं। किसी ने उन्हें 10 वर्ष पहले ठुकराया था, लेकिन वे आज भी उसी क्षण में जी रहे हैं। समय आगे बढ़ गया, मौसम बदल गए, लोग बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन उनका मन उसी पुराने कमरे में बंद रह गया। क्या यह ब्रह्मांड की सजा है? नहीं, यह उस एक निर्णय का परिणाम है जिसमें उन्होंने अपने अतीत को वर्तमान पर शासन करने की अनुमति दे दी। नदी कभी पीछे नहीं बहती, सूरज कभी कल की रोशनी लेकर नहीं उगता, वृक्ष कभी पुराने पतझड़ को पकड़कर नहीं बैठता। केवल इंसान ही है जो बीते हुए कल की राख को अपनी छाती से लगाकर चलता रहता है और फिर शिकायत करता है कि उसके हाथ खाली क्यों हैं। जो हाथ अतीत को पकड़े रहेंगे वे भविष्य को कैसे थाम पाएंगे? अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आपके जीवन से सारी शिकायतें निकाल दी जाएं, अगर आपको किसी से तुलना करने की अनुमति न हो, अगर आपको अपने अतीत का एक भी दुख याद न रहे, तब क्या बचेगा? शायद पहली बार आप स्वयं से मिलेंगे। और यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इंसान पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगा रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसे स्वयं को न बदलना पड़े। बाहर को बदलना आसान है, घर बदला जा सकता है, नौकरी बदली जा सकती है, शहर बदला जा सकता है, मित्र बदले जा सकते हैं, लेकिन जब तक देखने वाली आंख नहीं बदलती, हर नया दृश्य कुछ समय बाद पुराना लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता पाने के बाद भी खाली महसूस करते हैं। उन्होंने परिस्थितियां बदल ली, पर स्वयं को नहीं बदला, इसलिए भीतर का खालीपन उनके साथ साथ चलता रहा। लेकिन अब जो रहस्य सामने आने वाला है वह इससे भी अधिक गहरा है, क्योंकि अभी तक हम केवल यह समझ रहे थे कि इंसान कहां गलती करता है। अब प्रश्न यह है कि क्या उस गलती को बिना पहचाने भी बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसा क्षण आता है जब ब्रह्मांड हमें आखिरी बार चेतावनी देता है? क्या हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते? उत्तर है हां, ऐसा क्षण आता है। वह किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आता, वह एक साधारण दिन में आता है, एक साधारण निर्णय के रूप में आता है। और विडंबना यह है कि अधिकांश लोग उसे इतना साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं कि बाद में पूरी जिंदगी उसी एक पल को याद करते रहते हैं। अगले भाग में हम उसी निर्णायक क्षण का रहस्य खोलेंगे, क्योंकि हो सकता है वह क्षण आपके जीवन में पहले भी आ चुका हो, या शायद इस समय आपके सामने ही खड़ा हो। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो उस समय बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन वर्षों बाद वही पल हमारी पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपको भीतर से किसी काम के लिए एक स्पष्ट संकेत मिला हो, लेकिन आपने उसे टाल दिया। किसी से माफी मांगनी थी, लेकिन अहंकार जीत गया। कोई नया कदम उठाना था, लेकिन डर ने रोक दिया। किसी रिश्ते को बचाया जा सकता था, लेकिन पहले वही झुके कि जिद ने सब खत्म कर दिया। उस समय यह सब बहुत छोटी बातें लगी, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि जीवन एक बड़े तूफान से नहीं बदला था, वह एक छोटे से निर्णय से बदल गया था। यही कारण है कि ब्रह्मांड कभी शोर मचाकर चेतावनी नहीं देता, वह अवसर को चुपचाप आपके सामने रख देता है। निर्णय आपका होता है, परिणाम समय के साथ लौटता है, और जब परिणाम लौटता है तब लोग उसे भाग्य का नाम दे देते हैं, जबकि भाग्य ने तो केवल उस निर्णय का फल लौटाया होता है जिसे कभी हमने बहुत हल्के में लिया था। एक वृद्ध कुम्हार था, उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल सुंदर था, दूसरा थोड़ा टेढ़ा। लोग हमेशा सुंदर घड़ा खरीद लेते, टेढ़ा घड़ा दुकान के कोने में पड़ा रहता। एक दिन एक बच्चे ने कुम्हार से पूछा, आप इसे फेंक क्यों नहीं देते? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इसमें कमी दिखाई देती है, मुझे इसमें संभावना दिखाई देती है। उसने उसी टेढ़े घड़े में एक छोटा पौधा लगा दिया। कुछ महीनों बाद उसी घड़े से हरी बेल निकलकर पूरे आंगन में फैल गई। जो घड़ा सबसे बेकार समझा जा रहा था वही सबसे सुंदर बन गया। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हम अपनी कमियों को अंतिम निर्णय मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानता।
वह केवल यह देखता है कि तुम अपनी कमी को बहाना बनाते हो या संभावना, क्योंकि हर अधूरापन अपने भीतर एक नया रूप छिपा कर रखता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या तुम्हारे पास उसे देखने की दृष्टि है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे अधिक दुखी वे लोग नहीं होते जिनके पास कम है? सबसे अधिक दुखी अक्सर वे लोग होते हैं जो हर समय ये गिनते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। ये मन की एक विचित्र आदत है। वह जो है उसे सामान्य मान लेता है, जो नहीं है उसी को सबसे महत्वपूर्ण बना देता है। आपके पास स्वस्थ शरीर हो सकता है, परिवार हो सकता है, मित्र हो सकते हैं, सीखने की क्षमता हो सकती है, एक नया दिन हो सकता है, लेकिन मन इन सब पर नहीं रुकता। वह केवल उसी चीज पर टिक जाता है जो उसके पास नहीं है, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी अभाव की भावना में बदल जाती है। फिर चाहे आपके पास कितना भी धन, सम्मान या सफलता आ जाए, भीतर की कमी कभी नहीं भरती, क्योंकि कमी वस्तुओं में नहीं थी, देखने के तरीके में थी। याद रखिए, जिसे हर समय कमी दिखाई देती है उससे जीवन धीरे धीरे उपलब्धियां भी छीन लेता है, क्योंकि उसका ध्यान कभी उन पर टिकता ही नहीं। यही वह अदृश्य जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें वह एक चीज मिल जाए तो वे हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। छात्र सोचता है नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नौकरी वाला सोचता है थोड़ा और पैसा मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा। व्यापारी सोचता है थोड़ा और नाम मिल जाए। वृद्ध सोचता है काश फिर से युवावस्था मिल जाती। और इसी बस एक और की दौड़ में पूरा जीवन बीत जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस चीज के लिए आपने वर्षों तक मेहनत की, उसे पाने के कुछ समय बाद वही सामान्य लगने लगी? यदि हां, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कृतज्ञ हैं। इसका अर्थ यह है कि आपका मन बाहर की उपलब्धियों से स्थायी शांति खोज रहा है, जबकि स्थायी शांति का स्रोत कहीं और है। और जब तक ये अंतर समझ में नहीं आता, तब तक इंसान हर नई मंजिल पर पहुंचकर भी भीतर से खाली महसूस करता रहेगा। अब कल्पना कीजिए कि एक दीपक जल रहा है, तेज हवा चलती है। यदि उसकी लौ बाहर की हवा पर निर्भर हो तो वह तुरंत बुझ जाएगी, लेकिन यदि उसकी रक्षा भीतर से की जाए तो आंधी भी उसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाएगी। इंसान का मन भी ऐसा ही दीपक है। जो व्यक्ति अपनी खुशी को लोगों की तारीफ, परिस्थितियों की सुविधा और परिणामों की सफलता पर टिकाकर रखता है, उसकी शांति बहुत नाजुक होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर एक स्थिर आधार बना लेता है, उसे परिस्थितियां हिला सकती हैं, तोड़ नहीं सकती। शायद इसी कारण कुछ लोग सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वे दुख से मुक्त नहीं होते, वे केवल दुख के गुलाम नहीं होते, लेकिन अब वह परत खुलने वाली है जिसे समझे बिना यह पूरी यात्रा अधूरी रहेगी। क्योंकि अभी तक हमने केवल यह जाना कि इंसान कहां गलती करता है और वह गलती उसके जीवन को कैसे प्रभावित करती। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है, यदि ब्रह्मांड केवल लौटाता है तो क्या वह हमारे भीतर छिपे हुए उस सत्य को भी वापस लौटा सकता है जिसे हमने वर्षों पहले खो दिया था? क्या इंसान अपनी दिशा बदल सकता है, भले ही उसने आधी जिंदगी गलत रास्ते पर बिताई हो? या कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनके बाद वापसी संभव नहीं रहती? यही वह रहस्य है जहां अधिकांश लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन यहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। अगले भाग में हम उस एक आंतरिक परिवर्तन की बात करेंगे जो बिना परिस्थितियां बदले भी पूरे जीवन का अनुभव बदल सकता है। और शायद यही वो उत्तर है जिसकी तलाश आपका मन बहुत लंबे समय से कर रहा है, और अब शायद आप समझ चुके होंगे। ब्रह्मांड कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। वह किसी को दंड देने नहीं बैठा। वह केवल एक शांत दर्पण है जो हमें वही लौटाता है जो हम अपने भीतर हर दिन बनाते हैं। अगर भीतर भय है तो दुनिया भयावह लगने लगेगी। अगर भीतर शिकायत है तो हर घटना अन्याय लगेगी। अगर भीतर विश्वास है तो अंधेरा भी रास्ता बन जाएगा। इसीलिए जीवन की सबसे बड़ी गलती कोई असफलता नहीं है, कोई गलत निर्णय नहीं है, कोई टूटा हुआ रिश्ता नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी गलती अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास खो देना। जिस दिन इंसान स्वयं से यह कह देता है कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन उसकी हार शुरू नहीं होती।
उसी दिन वह अपने भविष्य के दरवाजे स्वयं बंद कर देता है। लेकिन यदि आज इसी क्षण आप अपने भीतर यह निर्णय ले लें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने विचारों की जिम्मेदारी लूंगा, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लूंगा, अपने जीवन की दिशा स्वयं चुनूंगा, तो यकीन मानिए बदलाव बाहर से नहीं आएगा, बदलाव भीतर से शुरू होगा। और जब भीतर बदलता है तो वही घर बदल जाता है, वही लोग बदल जाते हैं, वही रास्ते नए लगने लगते हैं, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले दृष्टि बदलती है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी किस्मत नहीं लिखता, वह केवल आपके हर छोटे निर्णय को समय के साथ भाग्य में बदल देता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको किसी कठिन मोड़ पर खड़ा करे तो यह मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। हो सकता है उसी प्रश्न का उत्तर आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और शायद आज का यह क्षण भी वही मोड़ हो जिसे वर्षों बाद आप पीछे मुड़कर देखें और कहें यहीं से मेरी नई शुरुआत हुई थी। यदि इस वीडियो ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया हो, यदि आपको लगा हो कि यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपके अपने जीवन का आईना था, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जागृति, ताकि हमें पता चल सके कि आपने केवल यह वीडियो देखा नहीं बल्कि इसकी बातों को अपने भीतर महसूस भी किया। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा अपना है जो बिना वजह परेशान है, जो बार बार खुद को दोष देता है या जो अपनी क्षमता भूल चुका है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की नई किरण जगा दे। आपके हर एक प्रेम, विश्वास और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे जीवन के एक और अनदेखे सत्य, एक नई प्रेरणा और एक ऐसी यात्रा के साथ जो केवल आपकी सोच नहीं, आपके पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने मन को सत्य से जोड़िए और याद रखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, हमेशा भीतर से शुरू होता है।